Everyone, welcome back to SIS classes. Today I will discuss the new chapter number 6, which is the air in chemistry. So this is again a requested video. In this chapter we learn about air. So this is very most important topic in our chemistry because air is a composition of all the mixture of several gases. तो एयर जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एयर जो होता है वो मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का। इन मेजर शेयर कंट्रीब्यूट, इसमें सबसे ज़्यादा जो गैसेस पाई जाती हैं पहले हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी एयर जो होती है वो मिक्सचर होती है सेवरल गैसेस का। इसमें से कुछ जो होती हैं वो कंट्रीब्यूटेड होती हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है जो ऐसी गैसेस हैं जो मेजर अमाउंट में पाई जाती हैं। मतलब मेजर मतलब होता है ज़्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली गैसेस दो हैं, वो कौन सी हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन हमारे अर्थ में जो होती है वो 78% प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली 21% पाई जाती है। इट इज़ इनविजिबल, टेस्टलेस, एज नो स्मेल। ना तो ये मतलब ये तो विजिबल भी नहीं होती है, जो एयर होती है वो विजिबल नहीं होती मतलब इसे हम नहीं देख सकते। ये टेस्टलेस होती है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता और ना ही इसमें कोई स्मेल होती है। लेयर जो होती है और एयर सराउंडिंग अर्थ मेक लाइफ पॉसिबल। जो एयर की लेयर होती है वही हमारे अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बनाती है। इट प्रिवेंट द फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस बाय ग्रेविटी। ये रोकती है हमारे स्पेस मतलब ग्रेविटी को, हमारे स्पेस की ग्रेविटी को जो होता है एक मेंटेन बैलेंस कॉज करती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं अपने अर्थ पे या खड़े हो पाते हैं, अच्छे से चल पाते हैं अर्थ पे। तो वाई नेसेसरी ऑफ एयर इन आवर डेली लाइफ? एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ कलरलेस गैसेज फाउंड इन एटमॉस्फेयर। सिंपल सी बात है कि एयर जो है वो एक ऐसा मिक्सचर है जो कलरलेस होता है, ऐसी गैसेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। एटमॉस्फेयर क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वन कैन स्टे विदाउट, हम जो हैं वो रह सकते हैं बिना कुछ खाए पिए, बिना खाए थोड़े दिन रह सकते हैं। एंड वाटर, बिना पानी के भी कुछ दिन रह सकते हैं। बट विदाउट एयर वी कैन नॉट स्टे इन 1 मिनट। 1 मिनट भी हम एयर के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि एयर फॉर्म करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो जिसकी वजह से हमें क्या होती है, वी आर एबल टू सी थ्रू। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देख पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं? वो एक मीडियम कॉज करती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, वो कौन है? एयर। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अब हम बात करें अपने एटमॉस्फेयर की, तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो हमारे जो घर होते हैं उनके भी क्या होती है, चार दीवारी होती है ना, चार दीवारी होती है, इस तरह की चार दीवारी। तो हमारा जो अर्थ है उस पर भी मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो चार दीवारी से घिरा हुआ होता है, तो इसे ही हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो लेट्स स्टडी द व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाई एन इन्वेलोप ऑफ एयर। मतलब जो हमारी अर्थ है वो सराउंडेड है, चारों ओर से घिरी हुई है इन्वेलोप एयर से, विच एक्सटेंड अप टू 200 किलोमीटर इनटू स्पेस। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो ये अर्थ है, ठीक है, उसमें जो 200 किलोमीटर से ऊपर का जो हिस्सा जो है वो घिरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एटमॉस्फेयर। अंडरस्टैंड? तो कैसे, चलिए देखते हैं। इस पिक्चर में अभी हम समझाते हैं आपको। ओजोन लेयर, इसमें हमारी जो एटमॉस्फेयर एयर होती है, तो द इन्वेलोप ऑफ एयर बिकम थिनर एज वन मूव अबव द अर्थ सरफेस। हेंस मॉनिटरीज हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम हायर एल्टीट्यूड्स। हम लोग की जो एयर होती है ना, जैसे कि जितने भी माउंटेन वाले जो माउंटेन पे चढ़ाई करने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा वो बड़े बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, वैसे वैसे हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होता है। हम जितनी ऊंचाई पे जाएंगे हमारा ऑक्सीजन लेवल उतना कम होगा, इसलिए हमें अलग से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लोग जो मॉनिटरीज करते हैं या फिर मॉनिटरिंग नीड्स पे जाते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो वो 1 मिनट भी नहीं जिंदा रह सकते, है ना। तो ओजोन लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में। अब स्ट्रेटोस्फेयर क्या होती है अभी मैं आपको बता रही हूँ। ये रोकती है हमें मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट होता है, हमारा जो सन होता है वो क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज रेडिएशन कॉज करता है।
जो सन से डायरेक्ट आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। वो स्किन कैंसर तक कॉज कर सकती हैं, स्किन बर्न कर सकती हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर कॉज कर सकती हैं बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इन प्रेजेंट इन द सन रेज। तो अर्थ सरफेस पे इसको जो एब्जॉर्ब करने का काम करता है, मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज को कम करने का काम करता है, वो है हमारी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है वो एक मतलब पर्दे का काम करती है, जिसके वजह से हमें जो हमारे तक जो अर्थ की सनलाइट पहुंचती है वो कैसी होती है, वो एब्जॉर्ब हो चुका था अल्ट्रावायलेट रेज, जिसकी वजह से हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है। देखिए जो हम लोग की थोड़ी नीचे की लेयर होती, बीच में हमारी ओजोन लेयर है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये ओजोन लेयर है हमारी, ठीक है। ये हमारा लिमिट है एटमॉस्फेयर का, 200 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसके बाद और भी कुछ होता है। तो ये हमारा अर्थ है। अर्थ से जो ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। अर्थ के ऊपर जो होता है वो उस लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में हमारी क्या प्रेजेंट है, ओजोन लेयर प्रेजेंट है। या भी हम ये भी हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। तो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में, मतलब ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि जो हमारा ओजोन लेयर होती है वो अर्थ की कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है। तो आप बोलोगे ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर लेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर जो होती है वो मतलब किस चीज़ से बचाती है हम लोग को। तो आप लोग को पता है कि ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं उनसे रेडिएशन कॉज होता है, उससे बचाती हैं। और ये बताया भी कि बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल होती हैं, ये इतनी हार्मफुल होती हैं कि स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। तो कौन कौन से कंपोजिशन है एयर, मतलब किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो एयर जो होता है मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसों का। इसमें मेनली 2 गैसेस प्रेजेंट होती हैं। पहला होता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन एडिशन, और इसमें और कौन सी गैसें मिली होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, वाटर प्रेजेंट होता है। एंड फर्दर इट कंटेन्स माइन्यूट क्वांटिटीज, और बहुत कम क्वांटिटी में इसमें इनर्ट गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, जो हमारे लिए दुर्लभ गैसें होती हैं, जो मतलब में आसानी से नहीं मिलती, इसीलिए हम इन्हें रेयर गैसेस भी बोलते हैं। वो कौन कौन सी हैं, विच इज़ द हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टन। तो कुछ मात्रा में हमारी एयर में, कुछ क्वांटिटी में ये सारी गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। एयर ऑल्सो कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स एक्सेट्रा। जो हमारी एयर होती है वो प्योर नहीं होती। हम जो एयर ब्रीथ करते हैं वो प्योर एयर हमारे अंदर नहीं जा रही, उसमें कुछ पार्टिकल्स धूल के भी होंगे, कुछ कार्बन के पार्टिकल्स होंगे एंड अदर इम्प्योरिटीज़ हो सकती है। सो ऑन बिजी रोड द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ये CO जो है उसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टेंट इज हाई ड्यू टू द फ्यूम्स गिव बाय द व्हीकल्स एंड रिजल्ट दिस फाइंड डिफिकल्ट ब्रीथ देयर। तो आजकल के जो बिजी रोड्स हैं, मतलब जो इतने सारे व्हीकल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आजकल हर किसी के पास अपनी गाड़ी होती है, तो इसके वजह से पॉल्यूशन भी ज़्यादा कॉज हो रहा है। और पॉल्यूशन कौन सा कॉज हो रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है और जो हमारे लिए क्या होती है, डिफ़िकल्टीज़ पैदा करती है ब्रीथ करने में, सांस लेने में, ठीक है। तो टेबल यहाँ पर दिया गया परसेंटेज ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ एयर वॉल्यूम। तो किस एयर का कितना परसेंटेज होता है यहाँ पर दिया गया है, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और लर्न कर लेना। फिर इसमें दिया है कि विच इज़ द फॉलोइंग पिक्चर रिप्रेजेंट प्योर एयर। इसमें से कौन सी जो पिक्चर है वो प्रेजेंट कर रही है कि कहाँ पर प्योर एयर होगी। तो ये जो आग जो जलना है वहाँ क्या प्योर एयर मिलेगी, नहीं। यहाँ जो ये फ्यूज़ निकल रहा है इसमें से, इस गाड़ी में से, यहाँ क्या हमें प्योर एयर मिलेगी, नहीं। लेकिन यहाँ पर प्योर एयर का सबसे बड़ा इंडिकेटर कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ग्रीन प्लांट जहाँ पर होंगे, जहाँ पर हरी भरी जहाँ जगह होगी, तो वो क्या होंगे, वो हमें प्योर एयर देंगे। तो इसलिए इसका आंसर राइट ये वाला होगा। आप लोग इसे फिल कर लीजिएगा अपने से। इसके आगे की जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी इसके आगे के टॉपिक्स को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।